नमस्कार दोस्तों, गोवर्धन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों कुछ हमारे मित्रों के कमेंट से और कुछ रिक्वेस्ट थी कि एक वीडियो बनाया जाए जर्सी वर्सेस एचएफ पे, कि डेयरी फार्म में एचएफ अच्छी रहेगी या जर्सी बढ़िया रहेगी, कौन सी ब्रीड अच्छी रहेगी फार्म के लिए और किसमें क्या खासियत है। और मेरे हिसाब से मैं एचएफ का फार्म करता हूँ तो एचएफ के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। और जर्सी भी मैं मेरे पास तैयार कर रहा हूँ, प्योर जर्सी भी है और थोड़ी एचएफ और जर्सी का क्रॉस कॉम्बिनेशन भी है, वो भी मैं दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सारी बातें करने से पहले डिपेंड ये करता है कि आप दूध कहाँ दे रहे हैं, आपकी जो दूध का सेलिंग है वो कहाँ है, उसके हिसाब से आपकी ब्रीड का सिलेक्शन करना होगा। चाहे देसी गाय हो या अपने भारत की नस्ल की गाय हो या भैंस हो या जर्सी हो या एचएफ हो, सारा कैलकुलेशन दूध के सेलिंग के ऊपर है कि आप दूध कहाँ बेच रहे हैं और किस भाव में दूध जा रहा है और किस दूध आपका फैट पे जा रहा है या फ्लैट रेट से जा रहा है, किस उपयोग में आपका दूध जा रहा है, आपके दूध की डिमांड किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। क्योंकि अपने भारत की नस्ल देखी जाए तो वो भी अपनी जगह पे सही है, भैंस देखी जाए तो वो भी अपनी जगह पे सही है और जर्सी भी अपनी जगह पे और एचएफ भी अपनी जगह पे, सारी ही अच्छी है। लेकिन अपनी क्वांटिटी और दूध के रेट, जो दूध किस रेट में जा रहा है, किस बेस पे जा रहा है, फ्लैट रेट से जा रहा है, फैट पे जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। देखा जाए ऐसे तो एचएफ ज्यादा दूध देने वाली गाय है और बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाए तो एचएफ बहुत ही ज्यादा भारी वजन वाली गाय होती है। जैसे 7-8 कुंटल तक की गाय, मेरे पास भी 8 कुंटल तक की गाय है। जैसे एवरेज देखा 550 से लेकर 800 किलो के आसपास की एचएफ होती है। उसकी वेट के कंपेयर में देखेंगे तो जर्सी बहुत कम होती है। जैसे जर्सी का वेट देखा जाए 400 से 600 किलो के अंदर अंदर ही जर्सी होगी। और दूध देखा जाए तो जर्सी का थोड़ा फैट में ज्यादा होता है। जर्सी की फैट एवरेज एचएफ से ज्यादा होती है और एचएफ की फैट थोड़ी कम होती है। जैसे जर्सी की फैट 4.5 से 5 तक आती है तो एचएफ की फैट 3.5 से 4 आती है। आधी फैट या एक फैट का उसमें डिफरेंस रहेगा, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं है। जहां देखा जाए तो जर्सी की जो बच्ची होती है वो भी 2 साल में बच्चा दे देती है, एचएफ की देखे तो वो भी 2 साल में बच्चा दे देती है। और दूध देने की जो क्षमता होती है वो एचएफ से जर्सी की थोड़ी कम होती है। जहां जर्सी की बच्ची फर्स्ट लैक्टेशन में आपको 10 लीटर दूध देगी, वहां पर एचएफ की बच्ची आपको 10 से 15 लीटर दूध देगी। और एवरेज लैक्टेशन देखा जाए तो 300 दिन का, 305 दिन का एचएफ का भी होता है और जर्सी का भी देखा जाए तो एवरेज लैक्टेशन इतना ही होता है। और दूध देने का जो एवरेज है वो भी लगभग लगभग दोनों के बराबर का ही मामला है। और बीमारी के हिसाब से देखा जाए तो जर्सी थोड़ा इम्यूनिटी में स्ट्रांग होती है, एचएफ से काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उसका बॉडी वेट कम होता है। और ब्रीड के हिसाब से देखा जाए तो एचएफ के मुकाबले जर्सी बीमार कम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उसका एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं कि जर्सी थोड़ा बीमार कम होगी। और खाने के लिए जर्सी को कम चाहिए तो दूध भी कम देगी, एचएफ को खाने के लिए ज्यादा चाहिए तो एचएफ ज्यादा दूध देगी। और एवरेज लैक्टेशन में देखा जाए तो एचएफ का अगर दूध देखा जाए तो 30 से 40 लीटर तक एचएफ दे सकती है और जर्सी उसमें बहुत ही कम होती है जो 30 से 40 लीटर दूध देगी। जर्सी एवरेज 20 से 25 लीटर के आसपास देने वाली बहुत ज्यादा होगी अगर प्योर ब्रीड में जर्सी होगी तो। और या फिर एचएफ और जर्सी का थोड़ा क्रॉस होगा जिसमें जर्सी कम और एचएफ ज्यादा होगी तो उसका दूध थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि भाई आपका दूध कहाँ जा रहा है, किस बेस पे जा रहा है। अगर फैट पे अगर आप दूध दे रहे हैं तो आपको जर्सी खरीदने की जरूरत है। अगर आप फैट पे नहीं दे रहे हैं, दूध आपका फ्लैट रेट में जा रहा है तो आपको एचएफ में ही फायदा मिलेगा। और देखा जाए तो डेयरी फार्म के लिए जर्सी और एचएफ ही बेस्ट है। इसके अलावा दूसरी जो ब्रीड है फार्म के लिए, जो रेट में अभी अपने पास दूध बिक रहा है डेयरी फार्म के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मुनाफा कम देगी। और ज्यादा प्रॉफिट देने वाली दो ही ब्रीड है, जो एचएफ और जर्सी। इसके अलावा दूसरी जो ब्रीड है वो कम देगी। अगर कोई मित्र हमारे ये भी कहते हैं कि अगर भैंसों की फार्म किया जाए, भैंसों का डेयरी फार्म किया जाए तो उसमें कैसा बेनिफिट रहेगा, कैसे रहेगा। दोस्तों, भैंसों के फार्म में बेनिफिट भी है, कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस भी है। देखा जाए तो भैंसों का दूध बेचने के लिए जाना नहीं पड़ता, दूध की फैट अच्छी मिल जाती, भैंसों का दूध बहुत अच्छे रेट में बिक जाता है। वहीं देखा जाए तो भैंसों की जो कटड़ी होती है, पड़िया होती है, वो करीबन 3 साल से हीट में आती है, 2.5 से 3 साल में हीट में आएगी और वो बच्चा देते देते 4 साल की हो जाएगी। ये वहां पर है कि उसका मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होगा। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे
भैंस में एक माइनस पॉइंट ये भी है कि अगर किसी एक से भैंस अगर दूध निकलवा रही है तो उसके पास अगर कोई दूसरा जाएगा तो वो दूध निकलवाने में थोड़ी आनाकानी करेगी। अगर उसका बच्चा मर गया तो दूध निकालने में परेशानी करेगी। वहां पर एचएफ में और जर्सी में ये परेशानी नहीं है। और ये दोस्तों हमारी गाय एक ऐसी है देसी भारत नस्ल की जो धार की घर की बच्ची है। ये काफी हमारे से प्यार से रहती है, तो हम इसको पास में रखते हैं। कहीं पे भी हम काम करेंगे तो पास में आएगी दोस्तों। ये हमारे पशुओं का प्रेम है। तो विषय चल रहा था कि भैंसों में दोस्तों एक माइनस पॉइंट ये भी है कि भैंस लंबे समय तक दूध नहीं देती। कोई ऐसी ब्रीड है जैसे प्योर मुर्रा है तो वो लंबे समय तक दूध देगी, बाकी सारी जो ब्रीडें हम देखेंगे तो वो लंबे समय तक दूध नहीं देती। एक वो भी माइनस पॉइंट वहां पर है। अगर दूध का रेट आपको ज्यादा मिलेगा तो यहाँ पर ये सारे वीक पॉइंट आपके हैं वो आपको डेयरी में ज्यादा फायदा नहीं देंगे। और दूसरा देखा जाए तो लेबर भी भैंस में ज्यादा चाहिए, क्योंकि भैंस का दूध मशीन से नहीं निकलता और एचएफ और जर्सी का दूध मशीन से आसानी से निकल जाता है। अगर आप कोई नया फार्म करना चाहते हैं और नई डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप एचएफ और जर्सी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको तकलीफ थोड़ी कम होगी, लेबर कॉस्ट कम लगेगी, आप खुद ही उसको संभाल पाएंगे और ज्यादातर मशीनरी का उपयोग करके आपका फार्म सक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।